24 मई 2026 को जो यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें बहुत बड़ा बवाल हुआ है। 5.49 लाख लोगों ने इस बार प्रीलिम्स अपियर किया, वो बैठे। लेकिन उसके बाद जैसे हर साल यूपीएससी बहुत बड़ा शॉक देता है, डिफिकल्ट होता है, यूपीएससी का तो ट्रेंड सेट करना है, यूपीएससी की तो कोचिंग वालों को खत्म करना है, ऑल दीज आर्गूमेंट के पीछे बवाल तो होता ही रहता है। लेकिन दिस टाइम द बवाल वॉज लिटिल बिगर एंड हर कोचिंग इंडस्ट्री वाले ने, हर इंसान ने पेपर को बोला कि ये बहुत ही अनफेयर पेपर है, बहुत ही इनजस्टिस करने वाला पेपर है। यूपीएससी ने अपनी प्रोविजनल आंसर की पहली बार बहुत सालों के बाद एग्जाम के 2 दिन में ही निकाल दी। तो वेनसडे को ये आंसर की आ गई। तो उसके नोटिफिकेशन में पीआईबी पे यूपीएससी ने कुछ जस्टिफिकेशन भी दिया है। तो उनका ऐसा कहना है कि यूपीएससी जो है वो अपना पेपर भारत के अलग अलग सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से निकालता है। और दूसरा ये है कि हम लोग रीजनल अलग अलग बैकग्राउंड की डाइवर्सिटी कंसिडर करते हैं ताकि फेयर और लेवल बेस्ड एक प्लेइंग फील्ड मिले। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाते हैं। तो उनका ऐसा कहना है कि कुछ स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से सोर्सेस बनाते हैं। अब सवाल यह है कि स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आकर है क्या? लक्ष्मीकांत है, शंकर आईएएस है, एग्जैक्ट कौन सा स्टैंडर्ड रिसोर्स? क्या आप एनसीईआरटी बता तो दो भाई। एक बार स्टैंडर्ड रिसोर्स आप बता दोगे तो उसको पढ़ पढ़ के रट रट के एग्जाम दे देंगे। लेकिन यू डो नॉट हैव एनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। तो कौन सा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है वो नहीं क्लैरिफाई करते। फिर बोल रहे हैं कुछ क्रेडिबल ऑथेंटिक क्रेडिबल न्यूज़पेपर से लेते हैं, गवर्नमेंट जर्नल्स और गवर्नमेंट वेबसाइट के प्रेस रिलीजेस से लेते हैं। ये बात सही है, गवर्नमेंट प्रेस रिलीज है, गवर्नमेंट जर्नल हो सकते हैं, जैसे कुरुक्षेत्र जैसे जर्नल हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि भाई साहब, इज इट रियली पॉसिबल फॉर एनी एस्पिरेंट इवन टू गो थ्रू एवरी अदर जर्नल ऑफ गवर्नमेंट? नो, हो ही नहीं सकता। क्योंकि पीआईबी देखो, हर आपका जर्नल देखो, उसमें हजारों आर्टिकल आते हैं भाई साहब। अगर साल भर के सिर्फ हम लोग पीआईबी पढ़े तो 15,000 से ज़्यादा तो हमको न्यूज़ ही पढ़नी पड़ेगी। इतना इज इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अंडर द स्काई जब बोलते हैं तो अंडर द स्काई माने इतना बड़ा वर्कलोड नहीं हो सकता है। तो व्हाट आर दोज प्रेस रिलीजेस, व्हाट आर दोज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, ये क्लैरिफाई किए बिना सिर्फ इतना बोलना कि ऑथेंटिक क्रेडिबल, ये सिर्फ बड़े बड़े शब्द है, इससे कुछ नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये जो न्यूज़पेपर बोल रहे हैं तो कौन सा एग्जैक्ट न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर इंडिया में हजारों न्यूज़पेपर है, रीजनल न्यूज़पेपर है, नेशनल न्यूज़पेपर है, इंग्लिश वाले हैं। कौन से स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर्स एग्जैक्टली क्या पढ़ना चाहिए? नो बडी इज क्लैरिफाइंग दैट। तो सिर्फ इतना बोलना कि ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, दैट इज नॉट सफिशिएंट। आई बिलीव दैट देयर शुड बी सम स्पेसिफिक list of the sources that UPSC should suggest कि you should read this and so that the aspirant will attempt the exam। बट ऐसा नहीं हो रहा है और उसकी वजह से ये अनफेयर फील्ड ऑल टाइम था। लेकिन इस टाइम पे जैसा हम लोग देख रहे हैं दैट इज अ रियल प्रॉब्लम और ये है ही है। और कोचिंग वालों को खत्म ही करना है। तो यूपीएससी एक बार रिसोर्सेज बता दे, बच्चा अपने आप पढ़ाई करके पास हो जाए फिर तो